आप सभी दर्शकों का स्वागत है नवभारत न्यूज 24/7 में। दर्शकों, जम्मू जिसे मंदिरों का हम शहर कहते हैं, जम्मू जो एक ऐतिहासिक जगह है, एक ऐसा क्षेत्र है जो अपने आप में कल्चर में जो है भरपूर है। यहाँ की धरोहरें, यहाँ की विरासतें जम्मू के एक ऐतिहासिक क्षण को हमें याद दिलाती हैं समय दर समय। लेकिन जिस तरह से बढ़ता हुआ नशा, बढ़ती हुई ड्रग तस्करी जिसे हम कह सकते हैं, वो अब जम्मू में भी कुछ इस तरह से बढ़ती जा रही है, जो जम्मू के अस्तित्व पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है और एक बड़ा खतरा है। ऐसे में आप सभी सुनते ही रहते होंगे कि किस तरह से समय समय पर ड्रग्स को लेकर कई तरह के जो रैकेट्स हैं उन्हें बस्ट किया गया पुलिस द्वारा। ड्रग्स से जुड़े जो पैडलर्स हैं उन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया। पुलिस समय समय पर अपनी कार्रवाई तो कर रही है, लेकिन जम्मू में विशेष तौर पर बढ़ता हुआ ड्रग किस तरह से भविष्य को खतरा देगा और वो भविष्य जो युवाओं का है, इस पर बातचीत करने के लिए डॉक्टर तरन सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। एक सीनियर डॉक्टर हैं और काफी बारीकी से ये समाज में हो रही हलचल पर नजर रखते हैं। युवाओं में ड्रग्स को लेकर क्या कुछ इनका कहना है, किस तरह से इसकी रोकथाम हो सकती है, पुलिस का क्या इसमें एक अहम रोल रह सकता है, उसे लेकर बातचीत करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद जी। जी सर, क्या कहेंगे? और जैसे हमने कहा कि ड्रग्स को लेकर इस समय काफी परेशानी है, समय समय पर इस तरह के रैकेट्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। आप किस तरह से इस चीज को देखते हैं? ऐसा एक समय था जब हम लोग पंजाब या अन्य राज्यों में हम लोग ड्रग्स को लेकर देश भर में, दुनिया भर में चिंता व्यक्त की जाती थी कि वहाँ के लोग जो हैं ड्रग लेने के लिए एकदम मरे जा रहे हैं, और पंजाब को उड़ता पंजाब का नाम दिया जा रहा था। लेकिन आज लगभग वैसी ही परिस्थितियां जो हैं जम्मू में बनती जा रही हैं। तो इन परिस्थितियों से निपटने के लिए हम लोगों को बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा। जैसे अभी हमारे लिए खतरनाक परिस्थिति इसलिए है कि ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इसका प्रभाव कुछ ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और बड़ी बात यह है कि जम्मू में गैंगस्टर कल्चर का एक बार फिर से जो है प्रभाव पड़ता जा रहा है। और जैसे आप बाईपास की तरफ देख रहे थे, जो नई रोड, सर्कुलर रोड बनी है, उस पर गैंग बना के लोग गाड़ियों को लूट लेते हैं। इस तरह से गैंगस्टर कल्चर जो है वो बढ़ रहा है, और उसके बढ़ने का जो कारण है वो भी ड्रग तस्करी ही है। और हम लोगों की जो स्टेट है, जो हमारा जो एरिया है, ये लगभग दो तरफ से, आप समझिए कि दो तरफ से एक इंटरनेशनल बॉर्डर से घिरा हुआ है। और बदकिस्मती से हमारा जो पड़ोसी मुल्क है वो एक ऐसा हॉस्टाइल मुल्क है जो भारत में या जम्मू कश्मीर में हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ करने की फिराक में रहता है। तो हमारे बॉर्डर्स के साथ वो हमेशा कोशिश उसकी यही रहती है कि वो किसी तरह से जो हमारे जम्मू के लोग हैं उनको नशे की तरफ धकेला जाए, और फिर उनको नशे नशे की आदत बनाकर उनसे अपने काम करवाए जाए। इसका एक बहुत बड़ा उन्होंने सफल प्रयोग जो था वो कश्मीर में मिलिटेंसी के दौरान किया था, कि जो ड्रगिस्ट, जो ड्रग लेने वाले बच्चे होते थे, उनको 500-500 रुपये देकर उनसे पथराव किया जाता था, और पत्थरबाजी की घटनाओं को जो है वो अंजाम दिया जाता था। हमारी जो सुरक्षा, जो फोर्सेस हमारी थी, सुरक्षा एजेंसीज थी, वो काम नहीं कर पाती थी। तो इतने खतरनाक सिचुएशन तक आने से पहले हमारी ये कोशिश रहनी चाहिए कि हम लोग जम्मू को बचा लें, ताकि हम लोग इस तरफ ना धकेले जा सकें। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक सवाल उठता है। जाहिर सी बात है, जब कभी भी ड्रग्स जो पैडलर्स हैं, नशा तस्कर जो हैं, उनको पकड़ा जाता है तो पुलिस वो सारा सामान शोकेस करती है, पुलिस इसको लेके प्रेस वार्ता भी करती है। जम्मू में भी हमने देखा कि बिल्कुल हार्ट ऑफ द सिटी में भी इस तरह के बड़े स्तर पर जो हीरोइंस हैं, ड्रग्स हैं, वो पकड़े गए हैं। सवाल ये उठता है कि आखिरकार सिटी के बीचों बीच तक ये ड्रग्स पहुंच जाते हैं। पुलिस इस पर बातें भी करती है, प्रेस वार्ता भी करती है, एक मैसेज देने की कोशिश करती है कि पुलिस ने रैकेट को पकड़ा है, लेकिन आखिरकार यहाँ तक पहुंचने की नौबत कैसे आ जाती है? कहाँ कमी है अभी जो पुलिस प्रशासन भी उसको जो है पुख्ता करे, क्योंकि लखनपुर से जम्मू शहर तक भी ड्रग्स जो है वो पहुंच जाता है। अ, जम्मू शहर जो है, मैं जैसा मैंने पहले कहा कि ये एक बड़ी वल्नरेबल इसकी पोजीशन है। इंटरनेशनल बॉर्डर बिल्कुल करीब है,
और हम लोग चाह कर भी हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। आम पब्लिक जो है वो असहाय सी हो जाती है जब ये लोग इस तरह की बातें करते हैं। तो पुलिस ड्रग्स को पकड़ती जरूर है, लेकिन खबरों में भी आपने देखा होगा कि वो उसमें कभी 9 ग्राम, कभी 8 ग्राम, 10 ग्राम से ऊपर शायद ही कभी हेरोइन की मैंने पकड़ देखी है। और उसमें भी जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है हेरोइन लाइक मटेरियल। उसमें ये कंफर्म नहीं होता है कि ये हीरोइन है या क्या है। अब इसमें क्या राज है ऐसा दिखाने में ये पुलिस प्रशासन के लोग जानते होंगे, हमें तो इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो अब ये एक बात और भी है कि जब छोटे छोटे पकड़े जा रहे हैं तो जो बड़े किंग पिन हैं उन पर वो क्यों नहीं पकड़े जा रहे हैं। अब छोटे 10 ग्राम वाले तो मुझे लगता है ये कंज्यूमर्स होंगे, कंज्यूम करने वाले एंड जो एंड प्रोडक्ट यूज करते हैं, जो लास्ट में जो होते हैं यूज करने वाले वही होंगे। तो जो मेन कल्प्रिट है, जो किंग पिन है इनका, वो उन पर हाथ क्यों नहीं डाला जा रहा है, उनको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है, या वो तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं हैं और जम्मू में नहीं आते हैं। तो अगर ऐसा है तो इनको इसमें पूरी जो तहकीकात होनी चाहिए ताकि जड़ पर प्रहार किया जाए। बिल्कुल, एक लंबी चेन रहती है और तभी इस तरह के बड़े जो नेटवर्क्स हैं ड्रग्स पेडलर्स के वो कायम होते हैं। एक सवाल डॉक्टर साहब यहाँ एक और आता है, जम्मू में अगर हम हैबिटाट सेंटर्स की बात करें जो कि रिहैबिलिटेट करते हैं ड्रग्स पेडलर्स की, अगर बात करें उन्हें अगर कोई पकड़ा भी जाता है युवाओं को जो कि ड्रग्स के आदी हैं, नशे की आदी हैं, किस तरह से आप देखते हैं रिहैबिलिटेशन सेंटर्स किस तरह से जम्मू में मौजूद हैं या ज्यादा होने की जरूरत है? क्या देखते हैं आप इसमें? रिहेबिलिटेशन सेंटर्स तब तक कामयाब नहीं हो सकते जब तक जो ड्रग्स लेने वाला व्यक्ति है उसके अंदर इच्छा शक्ति ना हो ड्रग्स के साथ लड़ने की। तो ये इनकी कामयाबी वहां तक सीमित है। जो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं, ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर्स, इसमें पुलिस की भी बहुत बड़ी भूमिका रहती है। ये लोग उसमें खोलते हैं ऐसे सेंटर, ये तो निस्संदेह अगर ये सही से काम कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ा बून है, एक हमारी सोसाइटी को एक बड़ी देन है कि भड़क भटक चुके जो हमारे नौजवान हैं, जो दुश्मन देश दुश्मन के हाथों में पड़ चुके हैं, उनको दोबारा से वो नॉर्मल जीवन की तरफ लाने की कोशिश जो है वो की जाती है। अगर इन ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर्स को प्रॉपरली काम में लगाया जाए, और इसके लिए जैसा मैंने पहले कहा कि बहुत ही आवश्यक है कि जो ड्रग्स ले रहा है उसके अंदर ड्रग छोड़ने की इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल है कि जम्मू में ऐसे कई पॉइंट्स हैं, कई अंडर पासिस हैं, कई ऐसे ब्रिजेस के नीचे की पॉइंट्स हैं, कई ऐसी जगहें हैं जो कि एक हब बन चुका है ड्रग पेडलर्स का। काफी सारे नशे से जुड़े सामान इन जगहों पे मिलते हैं, अबंडेंट प्लेसेस जिन्हें हम कह सकते हैं। ऐसे में पुलिस का क्या आपको लगता है कि रोल रहना चाहिए इस तरह की जगहों पर जो है वो वहां पर पहुंचना, वहां पर जो रेड करना या फिर वहां पर जो है गश्त लगाना, कैसे आप इस चीजों को देखते हैं? क्योंकि जम्मू में ऐसे कई सारे पॉइंट्स हैं, आई एम श्योर आप भी इस बारे में जानते होंगे। निस्संदेह अगर इस कदर सोसाइटी में नशा फैला हुआ है तो उसका एक बृहद जो है वो नेटवर्क भी होगा, बहुत बड़ा नेटवर्क भी होगा। और जहाँ तक पुलिस की वर्किंग की मुझे थोड़ी बहुत जो जानकारी है कि पुलिस अपने एरिया के हर आदमी को बड़े अच्छे तरह से उनको जानते हैं। तो अगर इतनी जानकारी पुलिस के पास रहती है तो निस्संदेह पुलिस जो है अगर कार्रवाई करे बिना पॉलिटिकल एंड इंटरफियरेंस के, तो इन कल्प्रिट्स को जो समाज दुश्मन और देश दुश्मन अनासर हैं उनको नकेल डालने में कोई बड़ी बात नहीं है और बड़े आराम से ये लोग इनको पकड़ा जा सकता है। और मुझे जम्मू और कश्मीर पुलिस पर पूरा भरोसा है। ये वो पुलिस है जिसने पाकिस्तान जैसे दुश्मन देश की जो है अंतर्राष्ट्रीय साजिशों को नाकाम करते हुए हमारी जम्मू कश्मीर रियासत को बहुत कामयाबी के साथ टेररिज्म के क्लच में से हमें बाहर निकाला है। तो इसमें इनके साथ साथ जो है पॉलिटिकल जो राजनीतिक इच्छा शक्ति है वो भी बहुत जरूरी है। और पुलिस का बिल्कुल
उनको ये समझना चाहिए कि समाज के तरफ उनका ये बहुत बड़ा योगदान रहेगा अगर वो हमारे जम्मू शहर को या जम्मू डिस्ट्रिक्ट को नशा से वो मुक्त करवा दें तो। बिल्कुल। तो दर्शकों, जाहिर सी बात है, नशा एक ऐसा सब्जेक्ट इस समय बन चुका है जो चर्चा का विषय है। हर मंच पर युवाओं को ये प्रेरणा दी जाती है कि नशे से दूर रहें, और नशे को जो है हमें अपने समाज से किस तरह से निकालना है, उसके लिए सिर्फ हमें सरकारी या जम्मू कश्मीर पुलिस पर ही निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि कई सारे सरकारी इनिशिएटिव्स भी आते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं। और ऐसे में हमें खुद से अंदर से इस चीज पर जो है कंट्रोल करने की जरूरत है। कहीं पर भी हम इस तरह के अगर युवाओं को देखते हैं या किसी भी अन्य व्यक्ति को देखते हैं कि वो ड्रग्स का शिकार है, ड्रग्स के अधीन हो चुका है, तो ऐसे में हमें जो है रिहैबिलिटेशन सेंटर की तरफ जो है वो जाना चाहिए, लोगों को अवेयर करना चाहिए। इस इंटरव्यू को लेकर आपकी क्या राय थी, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।